जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आपका जो चैप्टर चल रहा था बायोलॉजी में क्लास 12 का चैप्टर 6 वंशानुगत का आणविक सिद्धांत, उसमें हम लोगों ने वाटसन क्रिक मॉडल हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डीएनए का विकृतीकरण एवं पुनः आकृतीकरण। कि डीएनए का विकृतीकरण का मतलब है कि जो दोनों द्विकुंडल डीएनए है वो अलग अलग कब हो जाएंगे और पुनः आकृतीकरण कब हो जाता है, इस बात में हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो बच्चे बात नहीं करेंगे, ठीक है, और समझने का प्रयास कीजिएगा। और जो भी समस्या आती है, ठीक है, जैसे कल हमने जब डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल बताया तो उसमें थोड़ा सा गलती हो गया था, है ना। जो आपका डीएनए, उस गलती को मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए डीएनए जो बनाया गया था तो यहां पे हमने कहा था ब्लैक बोन, है ना बच्चे, ये ब्लैक बोन, तो ये गलती से ये आपका बैकबोन होता है। जो फ्रेंड होते हैं 5' और 3' पे, तो ये जो द्विकुंडलन हमने आपको बताया था ये इस प्रकार से, तो ये आपका ब्लैक बोन ना होकर के बैकबोन होगा। ओके, तो यहाँ पे वो शुद्ध कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डीएनए का विकृतीकरण एवं पुनः आकृतीकरण के बारे में। ठीक है, तो डीएनए का विकृतीकरण, पहले तो ये देखेंगे कि डीएनए का विकृतीकरण है क्या। विकृतीकरण का मतलब यही हो गया बच्चे, डीएनए का विकृतीकरण का मतलब यही हो गया कि डीएनए के हाइड्रोजन बंध क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो क्या होगा भैया, पहले समझेंगे फिर इसके बारे में लिखेंगे भी। ठीक है, तो लिख देंगे हम अभी नोट्स। तो डीएनए का विकृतीकरण क्या होता है कि गर्म करने पर, है ना, गर्म करने पर डीएनए का विकृतीकरण हो जाता है। विकृतीकरण, ठीक है, हो जाता है ना, हो जाता है। ये बात आपको समझना है। जैसे अगर डीएनए है, मान लीजिए मैंने डीएनए यहां पे ऐसे बनाया और ये आपका एक डीएनए है। ठीक है, तो जब डीएनए हम बनाएंगे ऐसे, और इस डीएनए को मैंने ये आपका 3' है तो इसका अंतिम सिरा 5', और ये आपका 3' तो ये आपका 5' होगा। ये मान लीजिए हमारा डीएनए है, और जब हम इस डीएनए को क्या करेंगे, गर्म, जब हम क्या करेंगे बच्चे, गर्म करेंगे, तो ये इनके जो हाइड्रोजन बंध है बीच में, ये हाइड्रोजन बंध जो आपके इसमें पाए जाते हैं, ये हाइड्रोजन बंध क्या हो जाएंगे बच्चे, टूट जाएंगे। दोनों कुंडलन खुल जाएगा, समझ गए, दोनों कुंडलन खुल जाएगा। मतलब डीएनए अब आपका ऐसे 5' है तो आपका 3' और 3' है तो अब आपका ये 5', और यहाँ पे हाइड्रोजन बंध सबसे क्या हो गए हैं, ये हाइड्रोजन बंध आपके टूट चुके हैं। ठीक है, या इसको पूरा बना देते हैं कि मान लीजिए इस प्रकार से आपका हो गया है, तो इसमें बीच में जो हाइड्रोजन बंध होंगे ये आपके टूट जाते हैं, और इस क्रिया को डीएनए का विकृतीकरण कहते हैं। ये बात आपको समझ गए होंगे। ठीक है, कि डीएनए को गर्म करने पर उसके मध्य में हाइड्रोजन बंध जो होते हैं वो टूट जाते हैं और डीएनए के दो कुंडल अलग हो जाते हैं। इसे डीएनए का विकृतीकरण कहा जाता है। तो ये पहले एक बार बना लेंगे बच्चे, एक बार समझ लेंगे, है ना। और कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या का आप उल्लेख करें, बताएं कि हाँ सर ये चीजें हैं, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। ठीक है, तो एक बार बनाएंगे इसको, इंक डाल लेता हूं बच्चे तब तक। हो गया, अब इसमें लिखेंगे बच्चे, इसको इरेज कर रहे हैं और ऊपर थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, और इसमें लिखेंगे डीएनए के विकृतीकरण में। ठीक है, तो डीएनए को गर्म करने पर, डीएनए को गर्म करने पर ठीक है, डीएनए के मध्य उपस्थित, डीएनए के मध्य उपस्थित
हाइड्रोजन बंध हाइड्रोजन हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं टूट जाते हैं टूट जाते हैं और दोनों डीएनए के दोनों कुंडलन, ऐसे लिखेंगे कि डीएनए और डीएनए के दोनों कुंडलन अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसे ही डीएनए का विकृतीकरण कहते हैं, इसे ही डीएनए का विकृतीकरण कहते हैं। विकृतीकरण का मतलब होता है अलग अलग हो जाना, टूट जाना। ठीक है, और ये कब होगा? जब हम गर्म करेंगे। ये बात को अंडरलाइन करिएगा कि जब डीएनए को हम क्या करेंगे बच्चे, हम अलग करेंगे, मतलब गर्म करेंगे, तो उनके बीच जो हाइड्रोजन बंध होगा वो टूट जाता है। यही क्रिया कहलाती है डीएनए का विकृतीकरण। बात क्लियर है इतनी? दिख रहा है बच्चे सभी को साफ दिख रहा है? बहुत ही शानदार, ठीक, बहुत अच्छा। अब ये नीचे वाला मैं इरेज करूंगा बच्चे, ठीक है, और ऊपर वाली बात आप लिखेंगे, है ना। तो सिंपल सी बात है कि डीएनए को जब गर्म करेंगे तो उनके बीच जो हाइड्रोजन बंध होता है वो आपका क्या हो जाएगा? टूट जाता है, और यही क्रिया डीएनए का विकृतीकरण कहलाता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे डीएनए का पुनः आकृतिकरण। देखिए कब होगा ये पुनः आकृतिकरण? है ना। तो यहाँ पे ये पॉइंट ये है। अब यहाँ पे डीएनए का मैं हेडिंग डालूंगा कि डीएनए का पुनः आकृतिकरण, है ना, आकृतिकरण, ये आपका हेडिंग रहेगा। ठीक है, जहां पे बात नहीं समझ में आएगी आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को छापेंगे। ठीक है, हाँ। तो ये रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए और डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए की बात हो रही है बच्चे। तो डीएनए का पुनः आकृतिकरण क्या होता है, इस बात को यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो जो टूटा हुआ डीएनए था, यहाँ पे मैं बनाता हूं फिगर, आप समझिएगा कि ये जो इसकी आकृतियां ऐसे टूट गई थी, हाइड्रोजन अलग हो गए थे, दोनों कुंडलन आपके अलग हो गए थे। ये मान लीजिए 3 डैश है, 5 डैश है, तो ये 5 डैश आपका 3 डैश होगा, है ना। और इसको क्या करेंगे? पुनः ठंडा करेंगे। क्या करेंगे? ठंडा करने पर ये डीएनए की क्या होगा भैया? डीएनए फिर से आकृति बन जाएगा, डीएनए की फिर से आकृति बन जाएगी। इनके हाइड्रोजन बंध जुड़ जाएंगे, इनके हाइड्रोजन बंध ऐसे ऐसे जुड़ जाएंगे। ये आपका 3 डैश, तो इसका अंतिम सिरा 5 डैश, ये 3 डैश, तो ये आपका 5 डैश। इस प्रकार से मतलब कि जब डीएनए जो विकृतीकरण हो गया था उसको मैंने ठंडा किया, तो फिर से उसके हाइड्रोजन बंध पुनः जुड़ेंगे और उनके दोनों कुंडलन जुड़ेगा और फिर से डीएनए की आकृति बन जाएगी। यह क्रिया या यह विधि क्या कहलाती है? डीएनए का पुनः आकृतिकरण कहलाती है। तो इस बात को आपने समझा। अब इसके नीचे इस बात को लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे बच्चे। ठीक है, बहुत शानदार। तो एक बार इसको जल्दी से बनाएंगे बच्चे, इसके बाद में यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या है। तो मैं लिख भी देता हूं, डीएनए को ठंडा करने पर, यहां पे लिख देता हूं कि डीएनए को ठंडा करने पर टूटे हुए हाइड्रोजन बंध कहां पे? दोनों कुंडलन अलग अलग हो जाते हैं, है ना। डीएनए को ठंडा करने पर टूटे हुए हाइड्रोजन बंध पुनः जुड़ जाते हैं तथा ऐसे लिखेंगे, तथा दोनों कुंडलन भी आपस में कुंडलित हो जाते हैं। कुंडलित, यहाँ पे थोड़ा सही करिएगा, कुंडलित हो जाते हैं। ठीक है, यह
यह विधि, यह प्रक्रिया, यह विधि डीएनए का पुनः आकृतिकरण कहलाती है। ठीक है बच्चे, तो ये दिख रहा होगा आपको, शानदार तरीके से दिख रहा होगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात इसमें नहीं होगी। ठीक, दिख भी रहा अच्छे से, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो एक बार आप लिखेंगे इसको बहुत ही शानदार तरीके से बच्चे। और इसके बाद में हम लोग रेखाकार डीएनए व वृत्ताकार डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद कोडिंग व जो है हम लोग पढ़ेंगे नॉन कोडिंग डीएनए के बारे में। ठीक है, तो एक बार लिखेंगे बच्चे, एक बार लिखेंगे है ना, तो लिख लिया होगा। देखेंगे बच्चे, अब डीएनए के विकृतीकरण पुनः आकृतिकरण के बाद में आपका जो टॉपिक है रेखाकार डीएनए और वृत्ताकार डीएनए क्या होता है, पूरा डिटेल है, डीएनए का पूरा डिटेल है बच्चे। रेखाकार डीएनए किसे कहेंगे? ऐसा डीएनए जिसके दोनों छोर स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, ऐसा डीएनए जिसके दोनों छोर क्या होंगे बच्चे? स्वतंत्र होते हैं, है ना, रेखाकार डीएनए कहलाते हैं। किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आपके रेखाकार डीएनए ही पाए जाते हैं। तो एक फिगर हम देखेंगे, जैसे हमने आपको बताया, अब यहाँ पे पहला मैं डालता हूं रेखाकार डीएनए के बारे में कि रेखाकार डीएनए बच्चे होता क्या है ना। रेखा आप समझ रहे हो ना, ऐसे सीधा, रेखाकार मतलब सीधा डीएनए जो होगा। तो आप देख रहे हो भैया, रेखाकार डीएनए जो आपका ऐसे ऐसे मान लीजिए मैंने बनाया, तो एक रेखाकार है ये क्या बच्चे? ये रेखाकार डीएनए आपका ये इस प्रकार से है, और इनके बीच में हाइड्रोजन बंध है, नाइट्रोजन क्षार आपके जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये आपका क्या है? एक रेखाकार डीएनए है। ठीक है, तो ये मान लीजिए 5' है, तो इसका अंतिम सिरा जो होगा वो आपका 3', ये 5' हो जाएगा, तो इसका यहाँ पे 3' होगा। ठीक है, इस प्रकार के डीएनए को, ये हमारा क्या बन गया? स्ट्रक्चर डीएनए का बन गया बच्चे, ये डीएनए का। तो ये क्या है? एक रेखा में है, और दोनों छोर क्या है बच्चे? यहाँ पे दोनों छोर क्या है? ये छोर है, ये आपका छोर है, और ये स्वतंत्र एंड है। ठीक है, फ्री एंड इसको कह देते हैं, है ना, स्वतंत्र छोर है ये, और इधर भी स्वतंत्र छोर है, आगे और भी बढ़ सकता है। ठीक है, स्वतंत्र छोर इसको कहेंगे हम, तो ये आपका बढ़ सकता है। ठीक है भैया, छोर रहेगा, 1 मिनट, स्वतंत्र छोर इधर है, स्वतंत्र छोर आपका उधर है। अब इस बात को लिख लेना है कि रेखाकार डीएनए किसे कहते हैं, भाषा में लिखना है। तो ऐसा डीएनए भैया लिखेंगे, ऐसा डीएनए जिसके दोनों छोर क्या होते हैं भैया? दोनों छोर स्वतंत्र ठीक है होते हैं, रेखाकार डीएनए कहलाता है। रेखाकार डीएनए कहलाता है ना। ये किस में पाया जाएगा? यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है भैया, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, है ना। अब मामला आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सब चीज तो जान गए सर जी, मसलवा का है यूकैरियोटिक का हो नहीं जान पाना है। तो भैया समझो, यूकैरियोटिक कोशिका अगर आपको पढ़ना है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और बायोलॉजी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी का जो है आपको एक वीडियो मिलेगा, और उसमें पढ़िए यूकैरियोटिक है ना, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या है, दोनों में अंतर क्या है, पूरा डिटेल में पढ़ाया हूं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूंगा। यूकैरियोटिक कोशिकाएं ऐसे होते हैं, है ना, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इनका एक केंद्रक होगा जिसमें आपका डीएनए होगा, और डीएनए में आपका क्या होगा? रेखाकार डीएनए पाया जाएगा उसमें। ठीक है, दूसरी बात है यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं बहुकोशिकीय जीवों में, किसमें भैया? बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती हैं। ये बात आपको समझ जाना है। ठीक है, अब वो चाहे पादप की ही क्यों ना हो, है ना, बड़ा बड़ा पेड़ पौधा दिख रहा है,
बड़ी बड़ी चींटी दिख रही है, चूटा दिख रहा है। चूटा मतलब जानते हो भैया, चूटा, अरे चींटी चूटा, अरे दिखाई देता है कि नहीं? और आंख से दिख जाए बहुकोश कीजिए, और जो आंख से न दिखे भैया, है ना, जैसे हवा अभी यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या है, सूक्ष्म जीव है, इनको माइक्रोस्कोप से देखेंगे भैया, लगभग उनमें क्या पाया जाएगा बच्चे, तो उनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाएगी। बात क्लियर है? बात क्लियर हो चुकी होगी बच्चे, तो नोट करेंगे इसको। देखो भैया, तो आपका रेखाकार डीएनए हो गया। अब हम पढ़ेंगे का वृत्ताकार डीएनए। तो आओ बच्चे पढ़ते हैं वृत्ताकार डीएनए के बारे में, ठीक है। मुराही नहीं, अब पेपर आ रहा है, 24 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है कि नहीं है? अब पढ़ लो बायोलॉजी, न पढ़ियो तो मुराही सब डील हो जी पेपर में। देखो भैया, अब अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वृत्ताकार डीएनए के बारे में। वृत्ताकार डीएनए, अच्छा ये बताओ भैया, वृत्ताकार की क्या कहा जी? और खुद से समझना है कि वृत्ताकार की कहा जी। अरे वृत्त भैया सर्कल के बारे में पढ़े हो, तो अत्ता बना हुआ तो कई भैया वृत्ताकार है नहीं, कई का भैया यहाँ मिलाए दीजिए, जब का मिल जाए, मतलब इसके दोनों छोर स्वतंत्र नहीं होते। अगर आपको इसमें अंतर आ जाए लिखने के लिए, तो लिख सकते हो भैया, वृत्ताकार के बारे में पता है, डीएनए तो होइबे करेगा, मतलब दोनों छोर का है स्वतंत्र ना हुई, यही तो है। बताओ, न जान पाओ तो बताओ जल्दी से, अवधि भाषण बताइए। तो भैया क्या होगा, वृत्ताकार जो डीएनए होता है, इसके दोनों छोर, मतलब ऐसा डीएनए जिसके दोनों छोर स्वतंत्र नहीं होते हैं, है ना, वृत्ताकार डीएनए कहलाया जाए। अब मसला है कि किसमें पाया जाता है। तो भैया उधर देखा ना कि यूकैरियोटिक में पाया जाता है, तो ये कितना हुई, यूकैरियोटिक में भी पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाएगा, और कवकों में भी पाया जाता है का वृत्ताकार डीएनए। तो पहले बनाए तो लो भैया फिगर, कैसे कैसे ये रहेगा, है ना। तो थोड़ा सा मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं वृत्ताकार डीएनए को। देखो इस प्रकार से होगा। अब डीएनए है तो डीएनए जैसा दिखना भी तो चाहिए भैया, है, और ना दिखे तो कहीं सर जी लो ऐसे बना दी, है ना। तो देख लो अब ये डीएनए, अब इसमें नाइट्रोजन क्षार भी ऐसे ऐसे जोड़ दो, क्या हो जाएगा, वृत्ताकार डीएनए हो जाएगा। लो दोनों छोर स्वतंत्र नहीं है ना, जुड़े हुए हैं आपस में, जुड़े हैं कि नहीं जुड़े, बताओ भैया, जुड़े हुए हैं, ये लो, तो इसको कहेंगे हम का भैया वृत्ताकार डीएनए, यही है वृत्ताकार डीएनए, ठीक है। ये आपको क्या हो गया बच्चे, वृत्ताकार डीएनए हो गया। अब लिखेंगे भैया कि ऐसा डीएनए जिसके दोनों छोर स्वतंत्र नहीं होते, स्वतंत्र नहीं, है ना, होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं, है ना। वृत्ताकार डीएनए ठीक है कहलाता है, वृत्ताकार डीएनए कहलाता है, ठीक है भैया, कहलाता है। किसमें पाया जाएगा, यह डीएनए यूकैरियोटिक है ना भैया, कामा प्रोकैरियोटिक व कवकों में, जो फंगस होते हैं उनमें, कवकों में पाया जाता है। किसमें बच्चे, कवकों में भी पाया जाता है। अब आपको ध्यान रखना, इस पर अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ इनमें पाया जाएगा, और यहाँ पे दोनों छोर स्वतंत्र नहीं, वृत्ताकार डीएनए होगा, और किसमें पाया जाएगा, खत्म, आपके सामने फिगर है, हो गया। इसमें क्या नहीं जान पाए बताओ, हैं? तो इसको एक बार बच्चे बनाएंगे एक बार, और अगर दिक्कत समस्या है तो आप बताएंगे कमेंट में, है ना। अगर नहीं बताएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा बच्चे, हैं। तो ये आपका क्या था भैया, वृत्ताकार डीएनए के बारे में बात हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग व नॉन कोडिंग डीएनए।
है ना। तो इसको बना लेंगे बच्चे, बना लेंगे। तो बच्चे अब हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग व नॉन कोडिंग डीएनए। तो वीडियो बहुत बड़ी ना हो पाए इसलिए हम इस चीज को कोडिंग व नॉन कोडिंग डीएनए टॉपिक लगाएंगे। कोडिंग व नॉन कोडिंग डीएनए, नॉन कोडिंग डीएनए, है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बिना इनके जाने आप आगे की चीजों को नहीं जान पाएंगे बच्चे, इसलिए ये जानना जरूरी है। तो ये टॉपिक आप हेडिंग लगाएंगे और इसको हम कल पढ़ रहे होंगे, ठीक है। बाकी कोई समस्या दुख दर्द है पढ़ाई से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। हाँ, तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।